बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बेयकीनी के बादल छट गए। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक हो गया। इलेक्शन कमीशन के वफद ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत और अदालती अहकामात पर तबादला ख्याल हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने बड़ी अदालत के हुक्म पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। आइंदा आम इंतखाबात की तारीख पर तबादला ख्याल किया गया। सदर को हल्का बंदियों और इंतखाबात की पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में वफ्द सदर मुमलिकत से मिला। अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां अंडरपास मंसूबे का दौरा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने घोड़ा चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। सूबाई वज़ीर असफर अली नासिर, डीसी राफिया हैदर, डीआईजी ऑपरेशंस भी हमरा थे। सीओ सीबीडी इमरान अमीन ने घोड़ा चौक मंसूबे पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। घोड़ा चौक फ्लाईओवर की तामीर के लिए स्टील शटरिंग बांधने का अमल जारी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे के काम की रफ्तार को भी सराहा है। आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां अंडरपास मंसूबे का दौरा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने घोड़ा चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। सूबाई वज़ीर असफर अली नासिर और डीसी राफिया हैदर, डीआईजी ऑपरेशंस भी हमरा थे। दौरे का मजीद अहवाल जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बेदियां रोड अंडरपास मंसूबे का दौरा किया है। इससे कबल वो घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे पे गए और उनके साथ सूबाई वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर भी थे। वज़ीर आला ने तामीराती काम को देखा। सीओ सीबीडी इमरान अमीन ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। फ्लाईओवर की शटरिंग का काम बांध दिया गया है और अब शटरिंग के बाद कंक्रीट का अमल तेजी से जारी होगा, जिसके बाद ये फ्लाईओवर जो सिंगल साइडेड है वो मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला के अहकाम के मुताबिक काम की रफ्तार तेज कर दी गई। वज़ीर आला ने तामीराती काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और तेज करने पर उनको मजीद हिदायत की कि इसको बर वक्त मुकम्मल करें। इसकी वजह से जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है शहरियों की, उसके लिए भी बेहतर इंतजाम किए जाएँ। जी ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी के लिए इक़दामात से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन के तरीक़ाकार का जायजा लिया गया। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को वापस भिजवाने के लिए कार्रवाई तेज़ करने पर इत्तेफाक। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए होल्डिंग एरियाज कायम, मुंतकली जारी। गैर मुल्की अफराद की शनाख्त मुस्तनद डाटा के जरिए करने के लिए मैकेनिज़्म तैयार। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया गया है, जबकि गैर कानूनी मुकीम अफराद की मदद करने वालों से कोई रायत नहीं होगी, मोहसिन नकवी ने कहा। जबकि इजलास में सूबाई वज़ीर आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की शिरकत, IG डॉक्टर उस्मान अनवर, एडवोकेट जनरल पंजाब, सेक्रेटरी कानून की भी शिरकत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल ID स्पेशल ब्रांच भी शरीक हुए। कमिश्नर लाहौर डिवीजन, CCPO, एडिशनल IG CTD की भी शिरकत। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने भी शिरकत की, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुकाम की इजलास में शिरकत। इजलास में तमाम कमिश्नर्स और RPOs की भी शिरकत। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 रिकॉर्ड किया गया। खतरनाक स्मोग आफत करार। पंजाब में 1 माह के लिए मास्क की पाबंदी लाजिम। फसलों की बाकियात को आग लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। आपको बताएं कि लाहौर आज भी दुनिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 रिकॉर्ड किया गया। खतरनाक स्मोग आफत करार। पंजाब में 1 माह के लिए मास्क की पाबंदी लाजिम। फसलों की बाकियात को आग लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया है। शहर में स्मोग फैलने का मामला। टीचर और तुलबा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। बगैर मास्क किसी को स्कूल में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहर में स्मोग फैलने के पेश नजर 60% स्कूल स्टाफ और तलबा ने मास्क की पाबंदी शुरू कर दी। जुमे से बगैर मास्क किसी भी टीचर या तालिब इल्म को स्कूल एंट्री नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी स्कूल, CEO एजुकेशन, डिप्टी DOs और AEOs ने स्कूल का विजिट किया। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर का कहना था कि जुम्मे तक 100% स्टाफ और तलबा से मास्क की पाबंदी करवाई जाएगी। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल और डिस्पेंसरियां मरीजों के लिए वबाले जान बन गई। डेंगू मरीजों के इलाज में शदीद कोताही। मुल्तान रोड अस्पताल FHS मशीन मौजूद ही नहीं है।
मरीज खून के खुलिये अलहदा करवाने के लिए हस्पताल से 35 किलोमीटर दूर ड्राइव इन रोड जाने पर मजबूर हैं। मरीजों को सोशल सिक्योरिटी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी हस्पताल ड्राइव इन रोड के लिए दो तरफा सफर भी जाती जेब से अदा करना पड़ता है। जराये के मुताबिक हस्पतालों में मरीजों को डेंगू टेस्ट के रिजल्ट के लिए कई घंटे इंतजार की सूली पर लटकना पड़ता है। डेंगू मरीजों के लिए डिस्पेंसरियों में सीबीसी मशीनें भी मौजूद नहीं। आर्थोडिक और यूरोलॉजी वार्ड में भी मरीजों का बर वक्त इलाज नहीं हो रहा। अस्पताल इंतजामिया की अकरबा परवी और मरीजों के इलाज के बारे में बेहिसी से मरीज तंग आ चुके हैं। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की हालत जार की बेहतरी के लिए सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के नुमाइंदों ने भी सर जोड़ लिए हैं। मजदूर इत्तेहाद ने निगरान वजीर आला पंजाब से मुल्तान रोड और कोट लखपत अस्पताल के हवाले से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। टीचिंग अस्पतालों में आने वाले मरीजों की सुनी गई। 2 अरब रुपए से जदीद बेड्स और तिबी आलात फ्राहम किए जाएंगे। हुकूमत का सेहत के शोबे में एक और अहसन इकदाम। टीचिंग अस्पतालों के बोसीदा और नाकारा बेड्स और तिबी आलात को तब्दील करने का हतमी फैसला किया गया है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के लिए 2 अरब रुपए लागत से नए बेड्स और तिबी आलात खरीदे जाएंगे। मंसूबे के तहत मरीजों को बोसीदा और नाकारा बेड्स और तिबी आलात से छुटकारा मिलेगा। गरीबों की आबादियों के नज़दीक बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स बुनियादी अशियाए ज़रूरिया से खाली पड़े हैं। गरीब तबका आटा, चीनी और दीगर अशियाए खुरनोश खरीदने के लिए ख्वार हो गया। के दर्जनों यूटिलिटी स्टोरों पर मुतअद्दिद अशियाए खोरनोश की किल्लत देखी जा रही है। एक माह बाद आटे और चीनी की सप्लाई पहुंची भी तो वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर रही। अल्ताफ कॉलोनी रेंजर हेडक्वार्टर्स यूटिलिटी स्टोर पर दालों और सर्फ, सस्ते चावल समेत दीगर अशियाए खोरनोश का स्टॉक मौजूद नहीं। तरह हरबंसपुरा फैक्ट्री एरिया, फतेहगढ़, जीटी रोड, मनामा यूटिलिटी स्टोर पर भी आटे और चीनी की इंतहाई महदूद मिकदार ने शहरियों को अजियत में डाल दिया। जबकि बंद रोड शाहतरा के मुतअद्दिद आबादियों के नजदीक बनाए गए यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए खोरनोश की संगीन किल्लत बरकरार है। ये है कि इंसान आता पास से आटा होता भी है और आता है तो वो मिल जाता, कभी नहीं मिलता। जितने तादाद में आता है उतने लोग ले जाते, बाकी रह जाते। मजंग टेम्पल रोड पर कायम तजावजात से इलाका मकीन परेशान। तजावजात के बायस अहम शाहरा पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम से। जी इब्राहिम, बताइएगा। मौजूद हूँ मुजंग टेम्पल रोड पर, जहाँ पर मौजूद तजावुज़ात जो हैं लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बन गए हैं। लोग हों, इलाका मकीन हो, राहगीर हो, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल और परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। इलाका मकीन और राहगीरों का कहना यह है कि तजावुज़ात की वजह से जो है हम यहाँ से गुजर नहीं सकते। कई घंटे जो है वो ट्रैफिक जाम रहती है। ट्रैफिक एक मरतबा जाम हो जाए तो कई घंटे जो है वो खुलने का नाम नहीं लेती। जबकि जो है ख़रीदार यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए रुकते हैं तो जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर पार्क कर देते हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एक तो तजावुज़ात, दूसरा जो है पार्किंग हमारे लिए परेशानी का बाइस बन जाते हैं, क्योंकि घंटे जो है ट्रैफिक जाम रहती है। हम अपने जो मामूलाते ज़िंदगी हैं, उन मामूलाते ज़िंदगी के जो काम हैं उनको करने से जो है कासिर हो जाते हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इंतज़ामिया से गुजारिश करते हुए लोगों का, इलाका मकीनों का, राहगीरों का कहना ये था कि यहाँ पर मौजूद जो तजावुज़ात है उनका जो है सदेबाब किया जाए, उसका जो है कुछ हल किया जाए, ताकि जो है हमें परेशानी से छुटकारा हासिल हो सके और कुछ रिलीफ मिल सके। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। जाली डिग्रियों पर लॉ ऑफिसर बनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। जाली डिग्री पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे पर तायुनात होने वाले एक और लॉ ऑफिसर उमर अरशद भट्ट को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट एडवोकेट पंजाब उमर अरशद भट्ट की तालीमी असनाद जाली होने पर ओहदे से फारिग किया गया है। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले उमर अरशद भट्ट को जाली असनाद होने के बावजूद 27 सितंबर 2023 को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब तायुनात किया गया था। ताहम तालीमी असनाद की तस्दीक होने पर उन्हें ओहदे से फारिग कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक बरतरफ होने वाले लॉ ऑफिसर से वसूल की जाने वाली तनख्वाहों की वसूली के बारे में गौर किया जा रहा है। DIG इन्वेस्टिगेशन की ज़ेरे सदारत जेंडर सेल की कारकर्दगी के बारे में जायजा इजलास। इमरान किश्वर ने जेंडर सेल को दिए गए अहदाफ पूरे न करने और मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर इजहार नाराज़गी किया। DIG इमरान किश्वर ने इजलास के दौरान ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात का तफसीली जायजा लिया और नाकिस कारकर्दगी और पेंडिंग मुकदमात पर इंचार्जेस की सरजनश की। DIG ने नाकिस कारकर्दगी पर सदर जेंडर सेल इंचार्ज को शोकाज नोटिस जारी किया और हदायत जारी की कि जिस पर जगह ख्वातीन से ज़्यादती वाक़यात की रिपोर्ट हो, फौरी तौर पर जेंडर सेल का इंचार्ज खुद मौका पर पहुंचे और अपनी निगरानी में शवाहिद इकट्ठे करवाए।
सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का जायजा इजलास डीजी सायरा उमर ने जारी प्रोजेक्ट्स में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। इजलास में डीजीपी लारे, सायरा उमर, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शफकतुल्लाह मुश्ताक ने शिरकत की। नबील जावेद ने ई रजिस्ट्रेशन में पेशरफ्त का जायजा लिया, ई रजिस्ट्रेशन पर इजहार इत्मीनान किया और मजीद बेहतरी की हदायत की। नबील जावेद ने सेक्शन सर्टिफिकेट के जरिए विरासती इंतकालात की तस्दीक का भी जायजा लिया। 31 नॉन ऑपरेशनल मौज़ूआत की कंप्यूटराइजेशन का भी जायजा लिया। सायरा उमर ने इराजी रिकॉर्ड सेंटर की ISO सर्टिफिकेशन में भी पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एडवांस्ड स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड का इजलास नर्सों के लिए वेंटिलेटर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एडवांस स्टडी रिसर्च सेंटर 195वां इजलास का इनेकाद किया गया, जबकि प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर नर्सों के लिए इंतहाई निगहदाश्त और वेंटिलेटर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का फैसला किया गया है। 3 माह का कोर्स इसी साल दिसंबर में शुरू किया जाएगा, जबकि इजलास में बताया गया कि BSc नर्सिंग प्रोग्राम के लिए अंग्रेज़ी और अरबी बोलचाल के कोर्सेज़ भी तैयार कर लिए गए हैं। अंग्रेज़ी और अरबी बोलचाल के कोर्सेज़ इसी साल से निसाब का हिस्सा होंगे। इस मौका पर माइक्रोबायोलॉजी के मजमून में 2 तलबा को PhD की डिग्री देने की भी मंजूरी दी गई है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में फालिज के आलमी दिन के मौका पर आगाही सिम्पोजियम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मुशीर सेहत वज़ीर आला पंजाब प्रोफेसर फरकत आलमगीर, प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर, प्रोफेसर डॉक्टर जहरा खानम, प्रोफेसर डॉक्टर जोदत सलीम, प्रोफेसर डॉक्टर कासिम बशीर और दीगर फैकल्टी मेंबरान ने भी शिरकत की। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि हमारे मुआशरे में फालिज से बचाव के बारे में आगाही फैलाना बहुत अहम हो चुका है। पंजाब की निगरान हुकूमत की 100% तवज्जो अवामी खिदमत पर मामूर है। अवेयरनेस क्रिएट की जाए और लोगों को बताया जाए कि हम सब वल्नरेबल हैं पाकिस्तान में, क्या दुनिया में, ख़ासकर पाकिस्तान में, कि फालिज पे और हार्ट अटैक पे। जब नाली आपकी डैमेज हो जाती है किसी भी वजह से, चाहे आप सिगरेट नोशी में मुब्तला हैं, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, चाहे आपका ब्लड प्रेशर शुगर ज़्यादा है, इस तरह की बीमारियां हैं और मोटापे में आप शामिल हैं, मोटे हैं आप, तो फिर आपकी नाली की उम्र वियर एंड टियर इतनी हो जाती है। पंजाब हुकूमत का PKLI में कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि PKLI में गरीब मरीजों का मुफ्त कैंसर का इलाज किया जाएगा, जबकि निगरान वज़ीर सेहत की पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में अहम इजलास में महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन से स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस राजा मंसूर अहमद और एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हाफिज शाहिद लतीफ़ ने शिरकत की। ये मर्ज़ पहले सोचा जाता था कि मगरिब का बीमारियाँ हैं, लेकिन इसने लो इनकम कंट्रीज़ मशरिक़ की रुख कर लिया है और ख़ासकर ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि अक्टूबर अभी गुज़रा है, हमारी हर 8वीं बहन बेटी को कैंसर ब्रेस्ट का होता है। इसी तरह जो पेट के कैंसर्स हैं, प्रोस्टेट का कैंसर है, ब्रेन के कैंसर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल है जी ये प्राउड मोमेंट से ज़्यादा ये जिम्मेदारी है। ऑलरेडी PKLI जो है वो गवर्नमेंट का एक बड़ा प्रीमियम प्रोजेक्ट था, तो उसको हम एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजारने के बाद प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो इस तरह कैंसर प्रोजेक्ट। अमरीकी कौंसलेट की पब्लिक अफेयर ऑफिसर का वॉल्ड सिटी का दौरा। अंदरूनी लाहौर की गलियों की तज़ीन व आराइश और हाथ से बनी दिलकश अशिया को खूब सराहा। अमरीकी कौंसलेट की कंट्री पब्लिक अफेयर ऑफिसर बैटिना मेलवन ने अंदरूनी शहर दिल्ली गेट बाजार, शाही हमाम, जबकि इसके अलावा अंदरूनी लाहौर में वाक़ तारीखी घर, शाही किला और बादशाही मस्जिद का भी दौरा किया। अपने दौरे के दौरान मस्जिद वज़ीर खान समेत तारीखी इमारतों को देखकर तारीफ किए बगैर ना रह सकी। IG पंजाब का पुलिस मुलाजमीन को तिबी सहूलियात की फ्राहमी के लिए एहसन इकदाम। पंजाब पुलिस और सलीम मेमोरियल हस्पताल के दरमियान MOU तय पा गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में IG पंजाब और सलीम मेमोरियल हस्पताल के CEO शहजाद सलीम ने MOU पर दस्तखत किए। एडिशनल IG फाइनेंस एंड वेलफेयर मोहम्मद रियाज नज़ीर गाड़ा और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलीम मेमोरियल हस्पताल डॉक्टर असद याकूब ने भी दस्तखत किए। MOU के तहत सलीम मेमोरियल हस्पताल में पुलिस मुलाजमीन को रायती नर्ख पर इलाज मुआलजे की सहूलत फ्राहम की जाएगी। सलीम मेमोरियल हस्पताल
ہسپتال نے مستحق علیل افراد کے لیے ویلفیئر فنڈ بھی مختص کر دیا جو علاج معالجے پر استعمال کیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر میں تعاون فراہم کرنے پر سلیم میموریل ہسپتال انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ شیخ زاید ہسپتال میں وائٹامن ڈی سے متعلق آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ اسکاٹمین ایگزیکٹو بزنس یونٹ ہیڈ عمران مغل نے شرکت کی۔ واک میں شیخ زاید ہسپتال کے ڈاکٹرز نے بھرپور حصہ لیا، جبکہ واک کا مقصد مرد و خواتین کو وائٹامن ڈی کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہر دوسرے شخص میں وائٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے، لیکن ہم اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، جس کے باعث بہت سی مہلک بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واک کے ذریعے شہریوں کو وائٹامن ڈی سے متعلق آگاہی بھی فراہم کی گئی۔ یونیورسٹی آف لاہور میں 7ویں انٹرنیشنل ہیلتھ کانفرنس آن ہیلتھ پروفیشنلز کا انعقاد کیا گیا۔ 10 یونیورسٹیز اور 17 سے زائد میڈیکل کالجز نے اسٹالز لگائے۔ گورنر پنجاب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم بھی شریک ہوئے۔ صحت میں جدت کے حوالے سے یونیورسٹی آف لاہور میں انٹرنیشنل کانفرنس آن ہیلتھ پروفیشنلز منعقد کی گئی۔ 1000 سے زائد ملکی اور غیر ملکی شرکاء نے کانفرنس میں شرکت کی۔ مہمان خصوصی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے ٹیکنالوجی کے استعمال کے فروغ پر روشنی ڈالی۔ We have to produce students who have the adaptability to technology. They must embrace technology. They must be lifelong learners. And with every new year, new technology comes in. But they must have this passion and knack for going for the new technology. And use of technology in every field is now and is an absolute necessity. نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے اچھے ڈاکٹر کو اچھے انسان سے تشبیہ دی۔ Medical education is the backbone of healthcare delivery ultimately. Whether we talk of doctors, nurses or paramedical, I think unless we empower them through medical education, they're never going to be good human resource to save lives. چیئرمین بورڈ آف گورنرز باڈی یونیورسٹی آف لاہور اویس رؤف نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ We have already produced probably more than 400 to 500 medical doctors there as well in Uganda and Habib Medical School in Kampala. So all these initiatives gave us this confidence as a private institution that probably we can lead in this area. And I believe seeing all of you today, I think it has been a lot of hard work going in, but so much satisfaction that I have. طلبہ و طالبات نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور معلومات حاصل کی۔ تقریب کے اختتام پر تمام مہمانوں کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ کیمرہ مین مقصود بٹ اور رانا اظہر کے ہمراہ ارباز خان، سٹی 42۔ این سی اے میں موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں آگاہی کے لیے نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ آرٹسٹوں نے اپنے فن پاروں کے ذریعے موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے مسائل کو اجاگر کیا۔ نیشنل کالج آف آرٹس میں موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں آگاہی کے لیے نمائش منعقد کی گئی۔ واس جی پرنٹ اسٹوڈیو این سی اے، مورلے کالج لندن اور سلاٹر ہاؤس پرنٹ اسٹوڈیو لندن کے اشتراک سے اہتمام کیا گیا۔ نمائش میں آرٹسٹوں نے اپنے فن پاروں کے ذریعے موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے مسائل کو اجاگر کیا۔ وائس چانسلر این سی اے پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری کا کہنا تھا متواتر موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث گزشتہ چند برسوں سے دنیا بھر میں پہلے سے زیادہ خشک سالی، سیلاب اور شدید گرمی کی لہریں دیکھی گئی ہیں، جبکہ این سی اے انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ایسے میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق آگاہی بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری 3 ویک کی ورکشاپ تھی جس کے اندر مشیل جو لنڈن سے آئی ہیں، انہوں نے ہمیں مونوٹائپس کروائے تھے، ایکسپیریمنٹیشن، اینڈ اٹ واز آل اباؤٹ کلائمیٹ چینج۔ ٹیچرز کا کام کسی یا سینئر آرٹسٹ کا کام کسی خاص جگہ پہ لگا ہوتا ہے، زیادہ اچھی جگہ پہ، اسٹوڈنٹس کا کام کو کہیں اوپر یا کہیں سائڈ میں کر دیا جاتا ہے۔ یہ موضوع ایک بہت پرٹیننٹ ہے ہمارے اس شہر کے لیے اور آف کورس ملک کے لیے، بیکاز ایک چیز جو لاہور اول ہے اس میں وہ ہے کہ بھئی ہم سب سے پولیوٹیڈ سٹی جا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ نمائش میں پیش کیے گئے فن پارے این سی اے فیکلٹی، طلبہ طالبات، مورلے کالج آف لندن اور سلاٹر ہاؤس پرنٹ اسٹوڈیو لندن کے آرٹسٹوں نے بنائے۔ کلائمیٹ چینج پہ میں نے کام کیا ہے، جس میں نے ایونچولی شو کیا ہے کہ کھڑکیاں جس طرح بند ہو رہی ہیں تو بتاتا ہے کہ کیسے ہم ایک طرح سے ڈسکنیکٹڈ ہو رہے ہیں کلائمیٹ کی طرف۔ ڈرائی پوائنٹ کیا ہے سیڑھیز پہ، ایئر پولیوشن بھی کیا ہے۔ میں دکھانا چاہتی ہوں کہ ایئر پولیوشن جیسے دھواں وغیرہ سب ہے تو اس کو ختم کیا جائے۔ نمائش میں آرٹس کے دلدادہ افراد کے ساتھ طلبہ طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نمائش 5 نومبر تک جاری رہے گی۔ کیمرہ مین رانا مشہود کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔
रायवेंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ हो चुका। इज्तिमा में शिरकत के लिए कराची, कसूर, मुल्तान, कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान से लोग शरीक हुए हैं। इबादत का सिलसिला जारी है। क्या इंतजाम किए गए हैं, इस हवाले से मजीद जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रायवेंड में मौजूद हूँ। रायवेंड का आलमी इज्तिमा शुरू कर दिया गया है। असर के बाद ये इज्तिमा की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो गई और यहाँ पर जो शहरी हैं वो आना शुरू हो गए और यहाँ पर अभी तक बेशतर इलाकों से बड़ी बसों में, छोटी गाड़ियों में यहाँ पर जो शहरी हैं वो आना शुरू हो गए हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ तो ये जो इज्तिमा है वो आज असर के बाद शुरू हुआ और एतवार वाले दिन सुबह फजर के वक्त तक ये जारी रहेगा और फजर के दौरान ये दुआ के बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद हैं और इसी के साथ सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी की जो कि देख रेख कर रहे हैं और उसके बाद ही जो शहरी हैं उन्हें पंडाल तक जाने की इजाज़त दे रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बन्नों से, कश्मीर से, कराची से, कसूर से, ओकाड़ा से और बेशतर ऐसे शहर हैं जिनमें पेशावर, कोयटा, बलोचिस्तान के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां से जो लोग यहां पर इज्तिमा में शिरकत। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब लॉन टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी रशीद मलिक का कहना है कि मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम तश्कील देना होगा। तो यही कह सकता हूँ कि अच्छे से अच्छा फिटनेस ट्रेनर और अच्छे से अच्छे क्वालिफाइड कोचेस वो रखे जाएं जिससे अपना हम ऑल ईयर राउंड एक प्लान लेके चलें। 24 का प्लान विल बी द मेन प्लान फॉर द नेक्स्ट एशियन गेम्स। हम 4 साल को एम करें और इंशाल्लाह ताला आप एशियन गेम्स में कहीं ना कहीं तो इससे बेटर पोजीशन में आएंगे। मगर हमें 4 साल का प्लान बना के चलना चाहिए, 4-5 साल का। तो अगर हम 6 महीने पहले प्लान करते हैं इस मुल्क में तो वो कोई परफॉर्मेंस नहीं है और वो कभी भी हम मेडल नहीं ला सकते। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान की जेर सरपरस्ती 3 साल के बाद रुस्तम चाहमीरान दंगल आज होगा। 3 साल के बाद रुस्तम चाहमीरान दंगल शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में होगा। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान दंगल की सरपरस्ती करेंगे। काला पहलवान हर कुश्ती के फातेह पहलवान को नकद इनाम से नवाजेंगे। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान रेसलिंग अरशद सत्तार, कौमी कोच फरीद अली, चेयरमैन देसी कुश्ती नदीम पहलवान, शाहिद खोएवाला, आदिल बट, महर वक्कास, महर शहजाद, बब्बा पहलवान और मुर्तज़ा पहलवान समेत दीगर मुआवनत करेंगे। जबकि शुमाली लाहौर रेसलिंग यूनियन भी दंगल के इंतजामात में मुआवनत करेगी। दंगल में शुमाली लाहौर के नुमायां पहलवान एक्शन में होंगे। काला पहलवान का कहना है कि रुस्तम चाहमीरा की बहाली से शुमाली लाहौर में फने पहलवानी उजागर होगा। अब एक नजर स्पोर्ट्स राउंड अप पर। टाउनशिप वाइट्स क्रिकेट क्लब ने दोस्ती सीरीज में गोल्डन स्टार क्लब को 107 रन से शिकस्त दे दी। टाउनशिप वाइट्स क्लब ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। हमजा अकबर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 123 रन की इनिंग खेली। लॉर्ड्स GHA स्मार्ट स्टार्ट एकेडमी की जानिब से PFL फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में चांद बाग कॉलेज सिटी स्कूल, TAC, LGS, अस्करी 11, अस्करी 10 से 120 तुलबा ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ टीम्स ने भरपूर अंदाज में खेल पेश किया। जीतने वाली टीमों में इनामात और कैश प्राइज तकसीम किए गए। नेशनल जूनियर टेनिस चैंपियनशिप बिलाल आसिम ने जीत ली। तारिक जमान और रशीद मलिक ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पंजाब लॉन टेनिस एसोसिएशन और अली एम्ब्रॉयडरी के इश्तराक से खेली गई चैंपियनशिप के मुकाबले निश्तर पार्क टेनिस कोर्ट में हुए। बॉयज अंडर 18 फाइनल में बिलाल आसिम ने असद जमान को स्ट्रेट सेट्स में से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। बिलाल आसिम और हैदर अली रिजवान भी फातेह ठहरे। फिल्म फुटबॉल क्लब के तहत फुटबॉल टूर्नामेंट में TW के फुटबॉल क्लब ने सौदा समेटी। IT यूनिवर्सिटी की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोहम्मद वसीम ने 2 जबकि हसन कुरैशी और मोहम्मद अली ने 1 गोल स्कोर किया। 10वें शाह रफी आलम पोलो कप के तीसरे रोज पहला सेमीफाइनल खेला गया। दीन पोलो की टीम ने जबरदस्त मुकाबले के बाद मास्टर पेंट्स की टीम को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ख्वान क्रूज, ग्रोगल, मुमताज अब्बास, नियाजी और मियां अब्बास मुख्तार ने शानदार खेल पेश किया। 3-3 गोल स्कोर किए। पंजाब कॉलेज ने लाहौर बोर्ड इंटर कॉलेजिएट कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली। नौजवान कबड्डी खिलाड़ी कहते हैं कि ऐसे इवेंट से अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलता है। DPS मॉडल टाउन ग्राउंड में सजा इंटर कॉलेजिएट कबड्डी का मेला। पंजाब कॉलेज ने पहली, सिविल लाइंस कॉलेज ने दूसरी, जबकि सुपीरियर और अखवान बरकी कॉलेज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नौजवान कबड्डी खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे इवेंट्स अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए इंतहाई अहम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं लाहौर बोर्ड को मुबारकबाद देता हूँ कि जो एनुअली अपने कैलेंडर के मुताबिक तमाम गेम्स के टूर्नामेंट
करवाते हैं। सिर्फ पहले इंटर कॉलेजिएट करवाते थे, लेकिन इस साल इन्होंने इंटर स्कूल मुकाबले करवाने का भी आगाज़ कर दिया है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब कॉलेज अरशद सत्तार का कहना था कि कबड्डी के फ़रोग़ के लिए इवेंट इंतहाई अहमियत का हामिल है। जी हमें ये खेल कर बहुत अच्छा लगा है और इससे हमें बहुत ज़्यादा कुछ मिला है खेलने के। ऐसा कि मतलब कि हम यहाँ पे खेले हैं ना, आगे खेल के हम पाकिस्तान के लिए नाम पाकिस्तान को रोशन करेंगे। ये कि कामयाब मैं इतना होना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह बाहर के मुल्क खेलूँ, इंटरनेशनल लेवल पर खेलूँ। और ये कबड्डी खेलने में बहुत कुछ मिलता है, बंदा अपने आप को भी संभाल सकता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स लाहौर बोर्ड ज़िया सब्तैन और डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब कॉलेज अरशद सत्तार ने खिलाड़ियों और ऑर्गेनाइजर्स में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। हुकूमत पंजाब का लाहौर फेस्टिवल अपनी राहनाइयों के साथ कामयाबी से जारी है। छठे रोज़ अलहमराज सेंटर में सूफ़ी नाइट का एहतमाम किया गया। नामवर सूफ़ी गुलकार साईं ज़हूर ने सूफियाना कलाम पेश करके ऐसा समा बांधा कि हर कोई झूमता रहा। फेस्टिवल के छठे रोज अलहमराज सेंटर में साईं ज़हूर की परफॉर्मेंस ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। साईं ज़हूर ने सूफिया कराम के कलाम सुनाकर हाजरीन से भरपूर दाद समेटी। साईं ज़हूर ने बाबा बुल्ले शाह और शाह हुसैन के कलाम अपने मुनफरिद अंदाज में सुनाकर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। लाहौर फेस्टिवल से जहां लाहौरियों को शहर की असल सकाफत से आगाही हो रही है, वहीं लाहौरियों की जिंदा दिली भी सामने आ रही है। कैमरामैन अली शेख के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।